स्वामी प्रकाशानंद जी कहते हैं कि गुरु की तलाश में मैं अमेरिका से भारत आ गया। भारत के प्राचीन शहर वाराणसी, जिसे बनारस भी कहा जाता है, की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया। मैंने सुन रखा था कि वाराणसी शहर के आसपास कई योगी और संत रहते हैं। समय की बर्बादी से बचने के लिए मैंने ट्रेन से यात्रा करने का निर्णय लिया। ट्रेन में मेरी मुलाकात एक असामान्य व्यक्ति से हुई। वह पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था और बात करना उसने शुरू किया, फिर बंद ही नहीं किया। मैं उससे इतना अधीर हो गया कि रायबरेली नाम के एक छोटे से स्टेशन पर उतर गया। समय सूर्योदय से ठीक पहले का था। मानचित्र को देखकर मैंने अनुमान लगाया कि मैं वाराणसी से लगभग 150 मील से कुछ दूर पर था। मैं कुछ ही देर चला था कि एक कार मेरे पास आकर रुकी। ड्राइवर ने मुझे लिफ्ट देने की पेशकश की। मैंने स्वीकार कर लिया। कार मालिक एक स्थानीय वकील थे। उन्होंने मुझसे सामान्य प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, जिनके बारे में भारतीयों की जिज्ञासा होती है कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इत्यादि। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्वयं को जानना है। वकील को भारत आने का कारण बताने के बाद मैंने पूछा कि यहाँ आसपास कोई महान संत या योगी रहते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि एक महान अवधूत सई नदी के तट पर शहर के ठीक बाहर रहते हैं। यद्यपि वे उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी जान पहचान के बहुत से लोग उन्हें एक महान संत मानते हैं। उन्होंने पूछा कि मैं उनसे मिलना चाहूंगा। मैंने हाँ कहा। चूंकि वह स्थान विपरीत दिशा में स्थित था, उन्होंने कार घुमा दी और हम उस क्षेत्र की ओर चल पड़े। मैं उत्साहित महसूस कर रहा था। मैंने सोचा कि शायद यही वह जगह है जहां मैं अपने गुरु से मिलूंगा। हम जल्द ही नदी के किनारे उगी लंबी घास से घिरे एक जंगली इलाके में पहुंच गए, जहां बाबा और उनके भक्त बैठे हुए थे। वकील ने मुझे बाबा से मिलवाया और उन्हें समझाया कि मैं भारत क्यों आया हूँ। थोड़ी देर बाद वकील साहब चले गए। इन बाबा को साधारण भाषा में रोटी बाबा कहा जाता था। बाद में मुझे ये कहानी बताई गई कि उनको ये नाम कैसे मिला। जाहिर तौर पर जब रोटी बाबा पहली बार इस क्षेत्र में पहुंचे तो वे गांव के बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगे, रोटी रोटी रोटी। कोई उनके लिए भोजन लेकर आया तो उन्होंने खा लिया, अन्यथा वे अपनी राह चले जाते। चूंकि वे इसी इलाके में रहते थे और उन्होंने कभी दूसरा नाम नहीं बताया, इसलिए सभी लोग उन्हें रोटी बाबा कहने लगे। रोटी बाबा को अवधूत माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि अवधूत त्याग की उच्चतम अवस्था तक पहुंच गए थे और वे अक्सर व्यवहारिक रूप से नग्न होकर घूमते थे। चेतना की उच्चतम अवस्था प्राप्त करने के बाद वे अपने पर्यावरण के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो जाते हैं और सभी परिस्थितियों में खुश रहते हैं। रोटी बाबा लगभग 6 फुट लंबे थे। बाबा केवल एक लंगोट पहनते थे। उनका सिर और चेहरा दोनों साफ मुंडा था। शायद 60 के आसपास के लग रहे थे। हालांकि उनके भक्तों का दावा था कि वे लगभग 110 साल के थे। उनका पेट भी बड़ा था, लेकिन जाहिर तौर पर ये ज्यादा खाने के कारण नहीं था, क्योंकि वे बहुत कम खाते थे। मुझे बाद में पता चला कि यह एक सांस रोकने कुंभक के योग अभ्यास के कारण था। कि अतीत के बारे में, यहाँ तक कि वे कहां से आए थे, किसी को कुछ नहीं पता। करीब 7 साल पहले वे अचानक इस इलाके में प्रकट हुए। जाहिर तौर पर वे एक बार चले गए थे, लेकिन कुछ महीनों तक हिमालय की यात्रा के बाद वापस लौट आए थे। आमतौर पर अवधूत किसी एक स्थान पर थोड़े समय के लिए ही रुकते हैं, लेकिन कभी-कभी वे किसी क्षेत्र में
अनिश्चित काल तक भी रह सकते हैं। जब मैं पहुंचा तो रोटी बाबा खाट पर बैठे हुए थे, जबकि उनके भक्त जमीन पर बैठे थे। रात में सभी को 10 बजे तक बाबा को छोड़कर जाना पड़ता था और अगली सुबह 4 बजे से पहले आने की अनुमति नहीं होती थी। मुझे बताया गया कि मैं उनके एकमात्र मठवासी शिष्य स्वामी आत्मानंद के पास के ही मंदिर के बरामदे में सो सकता हूँ। स्वामी जी ने मुझे बाद में बताया कि रोटी बाबा आमतौर पर शिष्य स्वीकार नहीं करते थे, ना ही किसी को अपने साथ रहने देते थे। लेकिन जब मैंने बाबा से रुकने की अनुमति मांगी तो वे मेरी ओर मुस्कुराए थे और मेरा स्वागत करते हुए कहा कि मैं जब तक चाहूं तब तक रह सकता हूं। बाबा एक विशाल व्यक्ति थे जो केवल एक लंगोट पहनते थे। रोटी बाबा ने मुझसे कहा कि जब तक मैं उनके साथ रहूं, मैं भी केवल एक ही लंगोट पहनूं। उन्होंने अपने एक भक्त को निर्देश दिया कि वे मेरे लिए लंगोट बनवाकर लाए, जिसे वह अगले दिन ले आए। रोटी बाबा के दूसरे शिष्य स्वामी आत्मानंद एक सन्यासी थे, इसलिए उन्होंने पारंपरिक भगवा वस्त्र पहना था। रोटी बाबा के साथ मैंने बहुत सादा जीवन बिताया। मैं हर दिन उनके साथ चुपचाप बैठकर ध्यान करता था। उनके भक्तों में से कई लोग इंग्लिश जानते थे, इसलिए मेरे कहे को बाबा के सामने सरल रूप में अनुवाद करके पेश कर देते थे। जैसे ही मैं दैनिक दिनचर्या से परिचित हो गया, मौखिक संचार की अधिक आवश्यकता नहीं रही। यदि बाबा के पास मुझे बताने के लिए विशेष रूप से कुछ होता या वे किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे होते तो इसका अनुवाद मेरे लाभ के लिए किया जाता, लेकिन वास्तव में मेरे पास कोई महत्वपूर्ण दार्शनिक प्रश्न नहीं था। मैं तो बस एक ऐसे गुरु की तलाश कर रहा था जो शब्दों से नहीं बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से मेरे अंदर आंतरिक परिवर्तन ले आए। बाबा ने कभी यह संकेत नहीं दिया कि वे मेरे गुरु थे। मैंने सोचा भले ही वे मेरे गुरु नहीं हैं, फिर भी वे एक महान व्यक्ति हैं और उनकी संगति से मुझे लाभ होगा। बाबा मजाक में कहा करते थे कि तंबू लगाने का असली कारण ये है कि उनके भक्त बरसात के समय में सूखे रह सकें। जब बारिश होती तो हर कोई तंबू के अंदर घुस जाता और बाबा की खाट के करीब बैठ जाता। दूसरी ओर बाबा को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि बारिश हो रही है या तेज धूप है। कभी कभी बारिश होने पर भी वे तंबू के बाहर खाट पर बैठे रहते या फिर सूर्य की प्रचंड किरणों के बीच भूमि पर पड़े रहते। वे अपनी बाहरी स्थिति से बिल्कुल बेखबर थे। वे अपनी दिव्यावस्था में थे। बाबा मुझे शुकदेव मुनि कहकर पुकारने लगे। एक दिन नदी में स्नान करते हुए मैं नग्न अवस्था में नदी में चला गया। जहां बाबा बैठे थे वहां से नदी कुछ ही दूरी पर थी। अचानक मैंने देखा कि बाबा के साथ बैठे भक्तों में से एक उठ गया और मुझे बुलाने लगा। वह कुछ चिल्ला रहा था और इशारे कर रहा था। चूंकि मैं नदी के आधे रास्ते में था, इसलिए मैं सुन या समझ नहीं सका कि वह क्या कह रहा था। लेकिन तभी बाबा ने उस आदमी को बुलाया और उससे कुछ कहा। वह आदमी वापस बैठ गया। स्नान पूरा करके अपनी नई लंगोटी पहनकर बाबा के पास आकर दूसरों के साथ बैठा तो उस आदमी ने मुझे समझाया कि भारत में यह प्रथा है कि नदी में नग्न स्नान नहीं करते। हालांकि रोटी बाबा जैसे कुछ साधुओं के लिए इसका उपवाद है, फिर भी नदी में मुझे नग्न होकर नहीं जाना चाहिए था। बीच में ही बाबा ने उसे रोक दिया और उस आदमी से कहा कि यह एक महान त्यागी है और इसके लिए नग्न स्नान करना ही उचित है। मैंने कुछ नहीं कहा। बाबा ने मुझे एक कटोरा दिया था जिसमें वह अपने लिए लाए गए सामान में से कुछ खाना निकालकर मेरे लिए रख देते थे। दूसरी ओर स्वामी आत्मानंद स्थानीय गांवों में भिक्षा के लिए जाते थे, जैसा कि साधुओं के बीच आम है। एक दिन हम दोपहर का भोजन कर रहे थे। बाबा ने मुझसे पूछा
क्या मैं अगले दिन भिक्षा के लिए स्वामी जी के साथ जाऊंगा और अपना भोजन मांगूंगा? अमेरिका छोड़ने से पहले मैंने कसम खाई थी, मैं किसी भी चीज के लिए भीख नहीं मांगूंगा। मैं पूरी तरह से भगवान पर निर्भर रहना चाहता था कि जब मुझे भूख लगे तभी खाना मेरे पास आए। मुझे लगा जो कुछ भी स्वाभाविक रूप से आएगा वही मैं अपने शरीर को दूंगा। अगर मुझे कोई फल दे जाता तो मैं सोचता कि आज मेरे शरीर को इस फल की आवश्यकता थी क्योंकि भगवान ने इसे मेरे पास भेजा था। मुझे ईश्वर की सुरक्षा पर पूरा भरोसा था। मैंने बाबा को यह समझाने की कोशिश की लेकिन वे चुप रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे फिर पूछा, क्या आप स्वामी जी के साथ भिक्षा के लिए जाएंगे? मैंने कहा, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं जाऊंगा। हम पास के एक गांव में पहुंचे। एक घर से रोटी लेने के बाद स्वामी जी ने मुझे दूसरे घर पर जाकर भिक्षा मांगने को कहा। उन्होंने जैसे ही मुझे भिक्षा के लिए कहा, मैं आंतरिक घबराहट से स्तब्ध हो गया। मैंने स्वामी जी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब हम अगले घर पहुंचे तो मैंने पाया कि मैं खाना मांगने में असमर्थ हूँ। तुम ऐसा क्यों नहीं कर पाए? बाबा ने पूछा। मुझे लगता है कि भगवान मुझे हर चीज देंगे, लेकिन इससे पहले मैं वाक्य पूरा कर पाता, बाबा ने मुझे टोकते हुए कहा, कौन परवाह करता है कि तुम खाओ या नहीं? तुम सिर्फ एक साधु हो। यह मत सोचो कि यह सिर्फ तुम्हारे पेट के लिए है। जब कोई साधु किसी के घर भिक्षा मांगता है तो यह महत्वपूर्ण नहीं कि उसे भोजन मिले या नहीं। इसके बजाय वह गृहस्थ के लिए दान में कुछ देने का अवसर बना रहा है। ये दान देने वाले का उत्थान करेगा। कुछ लोगों को अपने पूरे जीवन में कभी भी दान देने का अवसर नहीं मिल पाता है। जब वे बोल रहे थे, मुझे अचानक ये स्पष्ट हो गया कि मैं इसे केवल अपने अहंकारी दृष्टिकोण से सोच रहा था। मैंने इसे केवल अपने लिए पोषण प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा। सचमुच साधु का मार्ग केवल ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना है। उन्हें अपने निजी हितों को पूरी तरह भूल जाना चाहिए, लेकिन साथ ही इससे दुनिया को भी कुछ लाभ होना चाहिए। अचानक मेरा रवैया पूरी तरह बदल गया। मैंने बाबा से पूछा, क्या मैं स्वामी जी के साथ फिर जा सकता हूँ? उन्होंने एक पल के लिए मेरी ओर देखा और कहा, हाँ। स्वामी जी और मैं फिर पास के एक गांव में गए। पहले घर के बाहर खड़े होकर मैंने पुकारा, हरिओम। इस बार मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। जल्द ही एक महिला कुछ चावल और दाल लेकर घर से बाहर आई और हमारे कटोरे में डाल दिया। वह मुस्कुरा रही थी और हमारे साथ अपना भोजन साझा करके खुश दिखाई दे रही थी। हम अगले घर में गए। मैंने फिर कहा, हरिओम। इस बार एक छोटी सी लड़की जो लगभग 6-7 साल की थी कुछ रोटियां लेकर घर से निकली और मेरे कटोरे में डाल दिया। बाहर की बातें सुनकर एक और पड़ोसी जल्द ही बाहर आया और हमारे लिए कुछ आम का रस लेकर आया जो उसने अभी अभी तैयार किया था। जल्द ही हमारे पास पर्याप्त भोजन हो गया और हमने अपने शिविर में लौटने का फैसला किया। जब हम पहुंचे तो स्वामी जी ने जो कुछ हुआ था वह बाबा को बताया। बाबा हंसे और मुझसे बोले, अब से तुम्हें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अब से तुम्हें भिक्षा के लिए नहीं जाना पड़ेगा। उद्देश्य पूरा हुआ। रोटी बाबा एक महान संत थे। उन्होंने मुझे बहुत प्रेम और करुणा से आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाया। उससे बिछड़ना कठिन था, लेकिन मुझे आगे बढ़ना था। रोटी बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि मुझे जल्द ही मेरे गुरु मिल जाएंगे। प्रिय श्रोताओं, मैंने YouTube पर रोटी बाबा से संबंधित बहुत वीडियो खोजे। इतना सर्च करने के बावजूद मुझे सिर्फ एक वीडियो मिला जो रोटी बाबा के आश्रम मुंशीगंज रायबरेली का है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। आप चाहें तो देख सकते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे आसपास इतने छोटे छोटे सिद्धों के स्थान और आश्रम हैं जो कालांतर में बिल्डर्स द्वारा ढा दिए जाएंगे और लोगों द्वारा कब्जा कर लिए जाएंगे।
कृपया उन्हें वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप में सुरक्षित रख लें ताकि भविष्य में कोई साधक आए, कोई जिज्ञासु आए तो वे अतीत के तारों को जोड़कर भविष्य में आगे बढ़ सके। धन्यवाद।